हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आपने शूफी आंदोलन यदि देख लिया होगा इसके पहले का वीडियो, तो बहुत अच्छी बात है। आज की जो चर्चा होने वाली है हमारी, वह भक्ति आंदोलन पर होने वाली है। किस पर? तो भक्ति आंदोलन पर होने वाली है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मध्यकालीन भारत, ठीक है, जो मध्यकालीन भारत है उसमें धार्मिक आंदोलन में जो है भक्ति आंदोलन का यह वीडियो है। तो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में जो है 7वीं सदी के दौरान हुआ था। कहाँ पर? तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। दक्षिण भारत में बौद्ध एवं जैन धर्म के पतन की शुरुआत जो है वह भी 7वीं सदी में ही शुरू हुई। अलवार विष्णु के भक्त थे। किसके? तो जो अलवार थे ना, इनकी संख्या कितनी थी? तो 12 थी, और यह जो है विष्णु भक्त थे। नैनारों, ठीक है, जिन जो शैव भक्त थे, इनकी संख्या कितनी थी? तो 63 थी। तो अलवार विष्णु भक्त होते हुए 12 संख्या रखते थे, और नैनार जो है शैव भक्त होते हुए 63 संख्या रखते थे। तो भक्ति आंदोलन का जो विकास है 12 अलवार संतों ने और 63 जो है नैनार संतों ने किया। किसका? भक्ति आंदोलन का विकास। अलवार वैष्णव मत थे, ठीक है, और नैनार जो है वह शैव संत या शैव मत से संबंध रखते थे। ठीक। महत्वपूर्ण नैनार संत अपार, नानशबंदर और सुंदर मूर्ति थे, जो महत्वपूर्ण नैनार संत थे। और ये जो अपार थे ना, जो अपार, ये शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। किसने? तो अपार ने। किसको? तो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को जो है शैव धर्म स्वीकार करवाया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो यदि वीडियो कंटेंट और वीडियो का जो है लेवल या फिर कुछ भी आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रमुख धर्माचार्य एवं संप्रदाय, ठीक, तो यहाँ पर देखिए संत हैं और दर्शन हैं और संप्रदाय हैं। तो जो रामानुजाचार्य जी हैं, इन्होंने विशिष्ट द्वैत का दर्शन का प्रतिपादन किया, ठीक है, और संप्रदाय इनका श्री संप्रदाय रहा था। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया और इनका जो संबंध रहा ब्रह्म संप्रदाय से रहा। वल्लभाचार्य जी जो कि सूरदास के गुरु हुए, ठीक, इनका जो दर्शन था शुद्ध द्वैतवाद रहा और संप्रदाय रुद्र संप्रदाय रहा। शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद दर्शन है और स्मृति संप्रदाय है, ठीक। निम्बार्काचार्य का जो दर्शन था वह सनक संप्रदाय था और द्वैतवाद जो है इनका संप्रदाय था। चलिए अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं। तो अपार जो है वह पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन का समकालीन था, और अपार ने ही पल्लव नरेश जो महेंद्र वर्मन है इनको शैव धर्म स्वीकार करवाया था। नाम्बी आदार नाम्बी को 11 तिरुमुराओं के विशाल संग्रह कारण तमिल व्यास कहा जाता है, ठीक है। नाम्बी आदार नाम्बी को 11 तिरुमुराओं के विशाल संग्रह के कारण ही जो है तमिल व्यास कहा जाता है। सुंदर मूर्ति के भजनों को तेवरम में संकलित किया गया। नंदन, सिरुत, लोदेव एवं मनिक्कव सागर नैनार संत हुए थे, ठीक। 3 सबसे पुराने अलवार संत कौन हुए? पोयगी, पुदम और पेय। कौन? पोयगी, पुदम, पेय जो हैं यह 3 सबसे पुराने अलवार संत थे, ठीक। आंडाल, ठीक है, आंडाल स्त्री अलवार संत थीं। तिरुमलिसाई, तिरुमंगई, पेरियलार, तिरुपन, कुलशेखर, नम्मालवार एवं मधुर कवि अलवार संत हुए थे, ठीक है। ये जो सभी संत हैं ना, ये सभी अलवार संत हुए। कौन? तिरुमलिसाई, तिरुमंगई, पेरिय अलवार, तिरुपन, कुलशेखर, नम्मालवार एवं मधुर कवि। अलवार संतों ने तमिल एवं स्थानीय भाषा में जो है क्या दिया था? तो उपदेश दिया था। शंकराचार्य का जन्म जो है 788 ईस्वी में कलादी, कहाँ पर? तो केरल में हुआ था। किनका? तो शंकराचार्य जी का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो केरल में हुआ था 788 ईस्वी में, ठीक है। अद्वैत वेदांत या फिर जो है अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन जो है शंकराचार्य जी ने ही किया था। हिंदू धर्म का इक्विनाश शंकराचार्य को ही कहा जाता है। किनको? तो हिंदू धर्म का इक्विनाश जो है वह शंकराचार्य जी को ही कहा जाता है, ठीक। रामानुज का जो जन्म है वह 1071 ईस्वी में श्री पेरम्बदूर में हुआ था। पेरम्बदूर में जो है रामानुजाचार्य जी का 1071 ईस्वी में और जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है वह 1137 ईस्वी में हुई थी। किनकी? रामानुजाचार्य की, ठीक है। कब हुई थी? 1037 में।
1137 में। और यह जो है राम के आराध्य थे, यानी कि राम को यह मानते थे। और जो रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु, जो कि कांचीपुरम के गुरु थे, यादव प्रकाश से ही प्राप्त किया था। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत एवं श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना जो है किसने की थी? तो रामानुजन ने ही की थी, रामानुजाचार्य जी ने ही की थी। रामानुज ने वेदांत सूत्र पर भाष्य एवं गीता भाष्य जो है नामक टीका लिखी थी। रामानुज के प्रमुख अनुयायी जो हैं वह वेदांत देशिक एवं जो है पिल्लई लोकाचार्य हुए थे। शिवाद्वैत मत के प्रवर्तक जो हैं श्रीकांताचार्य जी थे। कौन? तो शिवाद्वैत मत जो है था, जिसके प्रवर्तक श्रीकांताचार्य थे। द्वैतवाद के प्रतिपादक जो है कौन थे? तो माधवाचार्य थे। कौन थे? तो माधवाचार्य जो है वह द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ठीक, चलिए, सनक संप्रदाय का जो प्रतिपादन है वह निम्बार्काचार्य जी ने किया था। किसने? तो निम्बार्काचार्य जी ने सनक संप्रदाय का प्रतिपादन किया। वेद पारिजात सौरभ की रचना जो है निम्बार्काचार्य ने की थी। वल्लभ संप्रदाय का जन्म जो है वल्लभाचार्य जी का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। किनका? तो वल्लभाचार्य जी का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर? तो चंपारण के वाराणसी में 1479 में हुआ था इनका जो जन्म हुआ था। ठीक, इनके पिता का जो नाम था लक्ष्मण भट्ट था और माता का नाम यल्लमगरु था। किनकी? तो वल्लभाचार्य जी का। ठीक है, और इनका जो विवाह हुआ था महालक्ष्मी जी के साथ हुआ था। किनका? तो वल्लभाचार्य जी का। ठीक, और इनकी जो मृत्यु है, ठीक है, यह वल्लभाचार्य जी का, ठीक है, तो मृत्यु से खास मतलब नहीं है। और यह जो है भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते थे। ठीक है, इनके जो संत होते थे ना, यह भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते थे। और सूरदास के जो है गुरु कौन हुए थे? तो वल्लभाचार्य जी ही हुए थे। ठीक, चलिए, शुद्धाद्वैतवाद वेदांत एवं पुष्टि मार्ग दर्शन का जो है प्रवर्तन वल्लभाचार्य जी ने ही किया था। संप्रदाय की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य ने जो है अपने मत का प्रचार गुजरात एवं राजस्थान में किया था। शिव ज्ञान बोधम की रचना जो है किसने की थी? तो मेय कंदार ने की थी। किसने? तो शिव ज्ञान बोधम की रचना मेय कंदार ने की थी। श्रीपादाचार्य हरिदास ने पुरंदरदास आंदोलन का भी श्री गणेश किया था। कर्नाटक संगीत का पिता जो है पुरंदरदास को कहा जाता है। ठीक है, जिन्होंने श्रीपादाचार्य हरिदास, ठीक है, आंदोलन का श्री गणेश किया था। ठीक, वीर शैव संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो वीर शैव संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना जो है किसने की थी? तो बासव ने। किसने? बासव ने की थी। बासव जो है कल्याण के राजा बिज्जल कलचुरी के प्रधानमंत्री थे। किसके? बिज्जल कलचुरी के प्रधानमंत्री थे। कौन? बासव कल्याण। ठीक है, बासव जो है कल्याण के राजा बिज्जल कलचुरी के प्रधानमंत्री थे। लिंगायतों की प्रमुख विशेषता जाति प्रथा का विरोध एवं जो है शिवलिंग धारण करना है। ठीक, अल्लाना प्रभु एवं अक्का महादेवी लिंगायत संप्रदाय के संत थे। शंकर द्वारा जो है यानी शंकराचार्य जी के द्वारा जो है स्थापित जो 4 मठ हैं वह कौन से हैं? तो ज्योतिष पीठ है बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ठीक है, गोवर्धन पीठ है पुरी उड़ीसा में, शारदा पीठ है द्वारिका गुजरात में, और श्रृंगेरी पीठ है मैसूर कर्नाटक में, जिसका जो है जो मठ है किसने स्थापित किया था? तो शंकराचार्य जी ने। ठीक, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक जो है कौन थे? तो लकुलीस थे। गीत गोविंद की रचना जो है जयदेव ने की थी। जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। प्रथम बंगाली कवि जो है कौन था? तो चंडीदास को कहा जाता है प्रथम बंगाली कवि। ठीक, राधा और कृष्ण के प्रेम पर मैथिली भाषा में विद्यापति ने ही लिखा था। ठीक है, बांग्ला व्याकरण तथा वर्णमाला की रचना जो है किसने की थी? तो विद्यापति ने ही की थी। चैतन्य का वास्तविक नाम जो है विश्वंभर मिश्रा था। क्या था? तो विश्वंभर मिश्रा जो है वह चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम था। चैतन्य का जन्म जो है 1486 ईस्वी में नवद्वीप या फिर नदिया बंगाल में हुआ था। किनका? जो चैतन्य है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जो है नवद्वीप बंगाल में 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो चैतन्य का जो प्रारंभिक नाम था वह क्या था? तो निमई था। क्या था? निमई। आरंभ में चैतन्य संस्कारिते दासमुनि संप्रदाय के सदस्य थे। आचिंत्य भेदवाद की स्थापना जो है वह चैतन्य ने ही की थी। चैतन्य ने अपने मत को सामूहिक भजन एवं कीर्तन के माध्यम से व्यक्त किया था।
चैतन्य जो हैं सगुण विचारधारा के संत थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु जो हैं वह सगुण विचारधारा के प्रवर्तक थे या संत थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। तो महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन पंढरपुर के विठोबा पर केंद्रित था। ठीक है, किस पर? तो पंढरपुर के विठोबा पर केंद्रित था जो महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन था। वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ जो है वह भागवत पुराण था। भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी गीता की रचना जो है संत ज्ञानेश्वर ने की थी। ज्ञानेश्वर आरंभ में नाथपंथी थे। कौन थे? तो ज्ञानेश्वर जो है आरंभ में नाथपंथी थे, परंतु बाद में वारकरी संप्रदाय में शामिल हो गए थे। प्रतिवर्ष 2 बार पंढरपुर की तीर्थ यात्रा का विधान जो है ज्ञानेश्वर ने ही बनाया था। संत नामदेव, ठीक है, संत नामदेव रंगसाज और दर्जी जाति के थे। कौन? जो संत नामदेव थे। ठीक है, नामदेव जो है प्रारंभ में एक दस्यु और हत्यारे थे। नामदेव के गुरु जो हुए बिसोबा, ठीक है, बिसोबा खेचर हुए थे। नामदेव के शिष्य जो हैं सेना में नाई जाति, जानबाई जो थे घरेलू नौकरानी एवं कुम्हार गोरा जाति से संबंधित थे जो कि नामदेव के शिष्य हुए थे। ठीक, नामदेव के कुछ अभंग गुरु ग्रंथ साहिब में जो है शामिल किए गए हैं। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। ज्ञानेश्वरी को मराठी गीता कहा जाता है। ज्ञानेश्वरी का पहला विश्वस्त संस्करण जो है एकनाथ ने प्रकाशित किया था। किसने? तो एकनाथ ने। एकनाथ के अनुसार जो है धार्मिक जीवन के लिए किसी मठ या संसार से पलायन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसके अनुसार? तो एकनाथ के अनुसार, यानी कहीं भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। किसके लिए? तो धार्मिक जीवन के लिए। तुकाराम मराठी संत एवं महानतम कवि थे। तुकाराम जन्म से शूद्र थे। ये शिवाजी के समकालीन थे जो तुकाराम थे। उन्हें जो है बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। किनको? तो तुकाराम को। उनके उपदेश जो है अभंगों में मौजूद हैं। रामदास धरकारी संप्रदाय के संत थे। किस संप्रदाय के? तो धरकारी संप्रदाय के संत थे रामदास। ठीक है, दासबोध की रचना जो है किसने की थी? तो रामदास ने की थी। शिवाजी के जो गुरु समर्थ थे वह रामदास ही थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय इनकी शिक्षाओं द्वारा ही फैला था। किनकी? तो रामदास की। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन है? तो रामानंद जी हैं। इन्होंने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत से ही उत्तर भारत में इन्होंने क्या किया था? तो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो रामानंद जी ही। ठीक है, रामानंद जो है सगुण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। किससे? तो सगुण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। कौन? तो रामानुज। ठीक है, जो रामानंद थे, इन्होंने क्या किया था? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आया था। रामानंद के आराध्य देव जो हैं कौन थे? तो राम और सीता थी। ठीक है, रामानंद ने जो है रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय की? तो रामानंदी संप्रदाय की स्थापना रामानंद जी ने की थी। रामानंद के प्रमुख शिष्य हुए कौन हुए? तो रैदास हुए जो कि एक मोची थे। कबीर हुए जो कि एक जुलाहा थे। धन्ना जो कि एक जाट थे। सेना जो कि एक नाई था और पीपा जो कि एक राजपूत था। ये सभी जो हैं रामानंद जी के प्रमुख शिष्य हुए थे। ठीक है, और एक था कौन? तो उसका नाम था सधना। ठीक है, क्या था? तो सधना जो है यह भी एक है। तो सधना जो है इसको कसाई कहा जाता था। ठीक है, क्या? कसाई जाति का था जो सधना था। और 12 शिष्य हुए किनके? तो रामानंद जी के। कुल कितने शिष्य हुए? तो 12 शिष्य हुए थे, जिनमें 2 स्त्रियां थी। कितनी? तो 2 स्त्रियां थीं। उनका नाम था पद्मावती और सुरसरी। ठीक है, किनके शिष्य हुए? तो रामानंद जी के शिष्य हुए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कबीर के गुरु रामानंद के शिष्यों में पद्मावती और सुरसरी जो है नाम की 2 महिलाएं भी थीं। किनमें? तो 12 शिष्यों में। कबीर का जन्म जो है विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न वाराणसी के लहरतारा कबीर चौरा में हुआ था। ठीक है, वाराणसी के निकट लहरतारा में जो है कबीर का जन्म हुआ था। ठीक है, नीरू और नीमा जो है इनका जो है क्या किए थे? तो पालन पोषण किए थे। नीरू और नीमा किनका? तो कबीर का पालन पोषण किए थे। 1440 वाराणसी में जन्म और 1510 ईस्वी मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। एकेश्वरवाद और निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। संत होने के बाद भी इन्होंने गृहस्थ आश्रम व्यतीत किया था। किसने? तो कबीरदास जी ने। यह जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कौन? तो कबीरदास जी। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे।
नीरू जो कि एक पिता थे, नीमा जो कि इनकी माँ थी, नामक जुलाहे ने जो है कबीर का पालन पोषण किया था। ठीक है, हिंदुओं के अनुसार कबीर रामानंद, ठीक है, रामानंद के शिष्य थे, जबकि रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, जबकि मुसलमानों के अनुसार शेख तकी के शिष्य थे। ठीक, कबीर निर्गुण विचारधारा से संबंधित थे। कबीर जो है जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और अवतार सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे। कबीर की शिक्षाएं जो हैं बीजक में संग्रहित हैं और इनके अनुयायी जो हैं कबीर पंथी कहलाते हैं। किनके? तो जो कबीर से संबंधित होते थे। सिखों ने कबीर के गीतों को अपने आदि ग्रंथ में स्थान दिया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में धर्मदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। कबीरदास की पत्नी जो है कौन थी? तुलोई थी। ठीक है, पुत्र कमाल था और पुत्री कमाली थी। ठीक, रैदास, जिनको रविदास कहा जाता है, निर्गुण विचारधारा के कवि थे। कौन? जो रैदास थे यह निर्गुण विचारधारा के क्या थे? तो जो है प्रवर्तक थे। कौन? तो रैदास। ठीक, तो रैदास जो है इनका संबंध किससे था? तो चमार जाति से था। किससे? तो चमार जाति से इनका जो है संबंध था और यह बनारस के रहने वाले थे। कौन? तो रैदास जी। यह जो है रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे और इनके पिता का नाम रघु था और जो माता नाम था वह घुरबिनिया थी। ठीक है, इन्होंने जूता बनाकर जीविकोपार्जन किया। किसने? तो रैदास जी ने। और इन्होंने जो है रायदासी संप्रदाय की स्थापना रैदास जी ने। निर्गुण शब्द जो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। किसे? तो जो निर्गुण शब्द है ना, ये श्वेतरो उपनिषद से लिया गया है। चित्तौड़ की रानी साली जो है रैदास की शिष्या थी। ठीक है, जो चित्तौड़ की रानी थी साली, वह रैदास की शिष्या थी। ठीक, रैदास के गीतों को जो है गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। दादू दादू दयाल निर्गुण विचारधारा से संबंधित थे। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना जो है किसने की थी? तो दादू दयाल ने की थी। असंप्रदायिक मार्ग यानी कि निपक संप्रदाय जो है वह दादू ने ही चलाया था। दादू का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। किनका? तो दादू दयाल का जो जन्म है। ठीक है, दादू की मृत्यु 1603 ईस्वी में राजस्थान के नराना में हुई थी, जहां दादू पंथियों का मुख्य केंद्र है। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक जो हैं कौन थे? तो जगजीवन दास थे। बाबा मलूक दास जो हैं इलाहाबाद प्रयाग में रहते थे। कौन? बाबा मलूक दास। ठीक, सत्य प्रकाश एवं प्रेम प्रकाश की रचना जो है किसने की थी? तो धवनी दास ने की थी। किसने? तो धवनी दास ने सत्य प्रकाश एवं प्रेम प्रकाश की रचना की थी। बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं कौन थे? तो दरिया साहिब थे। कौन थे? तो दरिया साहिब थे। पंजाब में सनातनी संप्रदाय के प्रवर्तक गरीब दास थे। तुलसीदास जो है सगुण विचारधारा के संत थे। कौन? तुलसीदास। तुलसीदास ने जो है अवधि में रामचरितमानस, विनय पत्रिका एवं कवितावली आदि की रचना की है। किस भाषा में? तो अवधि भाषा में। ठीक है, सूरदास जो है वल्लभाचार्य जी के क्या थे? तो शिष्य थे और जिनका संबंध सगुण संत से है। किनका? तो सूरदास जी का। ठीक है, सूरसागर की जो रचना है ना, वह सूरदास ने ही की थी। किसकी? तो सूरसागर की रचना किसने की? तो सूरदास जी ने की। इन्होंने जो है सूरसारावली एवं साहित्य लहरी की भी रचना की। किसने? तो सूरदास जी ने, जो कि कृष्ण भक्त थे। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। कौन? जो मीराबाई थी, यह मेड़ता के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी, जो मीराबाई थी। और इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकसी नामक गांव में हुआ था। किनका? तो मीराबाई का। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। ठीक है, और इनका जो है विवाह जून 1516 ईस्वी में मेवाड़ यानी सिसोदिया वंश के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। किनका? तो जो मीराबाई हैं इनका जो विवाह हुआ था। ठीक है, यह जो है मीराबाई के भजन ब्रज भाषा और राजस्थानी में रचे गए हैं। उनके कुछ पद जो हैं गुजराती में भी हैं। ये भजन कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं, जो मीराबाई के भजन हैं। ठीक है, मीराबाई जो हैं तुलसीदास के समकालीन थी। कौन? जो मीराबाई हैं यह तुलसीदास के समकालीन थी। ठीक है, मीराबाई चित्तौड़ के राजा भोजराज की जो है विधवा थी। जो मीराबाई थी चित्तौड़ के राजा भोजराज की विधवा थी। मीराबाई ने कृष्ण की पति के रूप में आराधना की थी। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्यता क्या थी, यानी समानता क्या थी? कि दोनों ने ही संसार को दुखपूर्ण माना है। किसने? तो गौतम बुद्ध और मीराबाई ने। ठीक, असम में भक्ति का प्रचार
प्रसार जो है शंकर देव ने किया था। किसने? तो शंकर देव ने असमिया भाषा में किया था। शंकर देव के द्वारा जो है स्थापित संप्रदाय जो था एक शरण संप्रदाय था। ठीक है, क्या था? एक शरण संप्रदाय शंकर देव ने स्थापित किया था। ठीक, और यह जो है किसके समकालीन थे? तो चैतन्य के समकालीन थे। कौन? तो शंकर देव। ठीक है, शंकर देव ने जो है मूर्ति पूजा और कर्मकांड दोनों के यह विरोधी थे। ये अकेले जो है कृष्ण मार्गी वैष्णव थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। ठीक है, सिख धर्म के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। नानक जो है कर्म और पुनर्जन्म को विश्वास करते थे, यानी कि कर्म और पुनर्जन्म होता है, यह नानक जी का विश्वास था। गुरु नानक का जन्म जो है पंजाब के तलवंडी यानी कि ननकाना नामक ग्राम में 1469 ईस्वी में हुआ था। किसका? तो गुरु नानक जी का जन्म। और 1538 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी करतारपुर में। और माता इनकी तृप्ता देवी थी और पिता जो है कालूराम जी थे और पत्नी जो है सुलक्षणी थी। किनकी? तो गुरु नानक जी की। और इनका जो एक शिष्य था मर्दाना जो कि सारंगी वादक था, यह जब गीत गाते थे तो सारंगी वही बजाता था। किस? कौन? तो मर्दाना। और यह सिख धर्म के संस्थापक है। और बाबा फरीद जो हैं सूफी संत से प्रभावित हुए थे। ठीक है, चलिए, गुरु नानक का जन्म जो है पंजाब के तलवंडी ननकाना नामक ग्राम में 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक के अनुसार ईश्वर का स्वरूप जो है निरंकार, अकाल और अलख है। गुरु नानक ने देश का 5 बार चक्कर लगाया था, जिसे जो है उदासीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीस कहा जाता है। सिखों के दूसरे गुरु जो है वह कौन थे? अंगद थे। गुरु अंगद ने नानक की वाणियों का संकलन करके जो है आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरुमुखी नामक नई लिपि जो है किसने शुरू की? तो गुरु अंगद ने ही शुरू की थी। भजनों का संग्रह सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने किया था। किसने? तो अमरदास ने। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का विरोध जो है गुरु अमरदास ने किया था। अमृतसर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु जो रामदास थे ना, इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, गुरुओं और अन्य संतों के वचनों को जो है आदि ग्रंथ में 5वें गुरु अर्जुन देव ने ही संकलित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हर मंदिर साहिब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवाई थी। सिखों को जो है सशस्त्र छठे गुरु हरगोविंद ने बनाया था। ठीक है, उन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई और यहाँ पर 12 फीट ऊंचा जो है अकाल तख्त का निर्माण करवाया। सिखों में सैनिक भावना पैदा की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। किसने? तो 6वें गुरु हरगोविंद ने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने जो है फांसी दी थी। सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी। इसे सिख सेना भी कहते हैं। किसको? तो खालसा पंथ को। ठीक है, पंचककार। कौन? तो पंचककार यानी कि केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण तथा पंच प्यारे की शुरुआत जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जो है नांदेड़, ठीक है, नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक, गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब के आनंदपुर में मुख्यालय बनवाया तथा पाहुल प्रथा प्रारंभ किया। इस मत में जो है दीक्षित व्यक्ति को खालसा कहा गया तथा नाम के अंत में सिंह उपाधि दी गई। गुरु गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से आनंदगढ़, केसगढ़ तथा लौहगढ़ एवं फतेहगढ़ किलों का निर्माण कराया था। इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया। इसे 10म पातशाह का ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, इन्हें 3 भाषाओं ब्रजभाषा, गुरुमुखी और फारसी में लिखा गया है। किनको? जो आदि ग्रंथ हैं। किनके? तो गुरु गोविंद सिंह की जो आदि ग्रंथ है ना, यह जो है ब्रजभाषा, गुरुमुखी और फारसी भाषा में लिखे गए हैं। तो यह जो है हमारा कौन सा वीडियो था? तो भक्ति आंदोलन था। ठीक है, कौन सा? तो भक्ति आंदोलन था। इसके पहले का वीडियो था सूफी आंदोलन, उसको आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। और यह आपने पूरा देखा, बहुत अच्छी बात है, हमको खुशी हुई। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।